स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर में आपको मिलने वाली बहुत सारी हाईलाइटेड न्यूज़ जो कि होने वाली बहुत सारे शेयर्स के बारे में, तो बने रहिएगा एंड तक और मैं आपको बताऊंगा किन कंपनियों का कनेक्शन जो है इजराइल में भी बना हुआ है और स्टिल वहां पर चीजें थोड़ा सा सेटलमेंट हो गई हैं। हमारा बाजार जो है वो उभर कर बाहर आ गया है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। इसके बाजार के ऊपर आने के लिए जो वजह थी वो दो तीन वजह थी, कोई एक वजह नहीं थी, दो तीन वजह थी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप जो है 65,500 को जो है बेस मान सकते हैं और वहां से मार्केट ऊपर अपने आप आ जाएगा और वैसा ही आपको देखने को मिला। चलिए आगे चलते हैं। और इसराइल पैलेस्टीन के अंदर में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डेथ रोल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं फिलहाल के लिए। और वहां पर उन्होंने गाजा के ऊपर में लगभग जो है वो क्या कर लिया है, अपने आप को काबिज कर लिया इसराइल ने, जो कि छोटी सी पट्टी है उनके साउथर्न रीजन के अंदर में। वहां पर देखिए अभी साउंड जो है सायरन की सुनाई दे रहे हैं। उसके अलावा सायरन का जो साउंड होता है वो ये होता है कि आप बंकर में जाके आप जो है एंटर कर जाए ताकि आप जो है सेफ रहे बंकर में जाके। तो वहां पर अभी अभी सायरन का साउंड और सुनाई दिया है। फिलहाल जो भारतीय बाजार है वो पूरी तरीके से है। और इसराइल हमस के जो बेसिकली जितना भी जो चीज चलनी थी, मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब गिरेगा तो गिरेगा 500-600 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा ज्यादा नहीं गिर सकता मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट इंडियन मार्केट है, ना कि ये मार्केट जो है इसराइल बेस्ड मार्केट है। ठीक है, हालांकि यूरोप में कुछ होता तो हम फिर भी सोच सकते थे कि हाँ यूरोपियन कंट्रीज से कुछ ना कुछ कनेक्शन बड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नया जो एक अपडेट आने वाला था वो भी मैं आपको बताता हूँ। M6 पर जो है वो सीपीडी के साथ लाइव हो सकते थे, जिसके अंदर में सेबी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की थी एक्सचेंज फाइलिंग के लिए। ठीक है, और 29 सितंबर को ये जो था और 3 अक्टूबर को ये लॉन्च होना था। अभी क्या हो गया, ये आदेश वापस ले लिया गया था, जिसमें मेटल एंड एनेक्सिएशन ट्रेड विद द ट्रस्ट को आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में क्या होने वाला था कि MCX के जो है खुद के कमोडिटी डेरिवेटिव्स आने वाले थे 3 अक्टूबर को, जो कि अभी तक आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे। और MCX क्या है, जहां पर आपको एनवायरमेंटल गुड्स, सोना चांदी और मेटल सहित अन्य प्रोडक्ट जो ट्रेड करने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको 6G टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और करीब एक साल का ही समय अब बचा रह गया है 5G के बाद में। अब 6G भी लॉन्च की तैयारी की जो है शुरू कर दी है। 6G की लैब को शुरू कर दिया गया और यहाँ पर देश की पहली 6G लैब नोकिया ने बेंगलुरु में शुरू कर दिया। लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया है, आपको ध्यान है। इसके अंदर 6G टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर में जो है ये लैब जो है अब 6G के ऊपर में जो है काफी वर्क कर रहा है। 6G लैब की शुरुआत इस तरफ में एक प्रमुख कदम है जो कि आने वाले जो है आपकी इंटरनेट स्पीड को बढ़ा देगा। उसके अलावा मोबाइल की स्पीड को भी और मोबाइल को भी अपग्रेड कर देगा। उसके अलावा एक और बड़ी खबर कि अंबानी ने वापस से जो है अडानी से उसका ताज छीन लिया है और वापस से मुकेश अंबानी जो है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। आगे चलते हैं। IMF ने यहाँ पर देखिए, ये था दूसरा रीजन। IMF ने जो है हाइक किए रेट 6.3% से जो है इंडिया की GDP को बताया आगे आने वाले टाइम के अंदर में। उसके अलावा आपको मैंने देखिए शेयर बताए थे, मैंने कहा था कि आप जो शेयर है ना जो गिर रहे हैं वो खरीदो। हमेशा मार्केट में ग्रीडी बनो जब मार्केट जो है नीचे जाना स्टार्ट हो। तो देखिए मैंने बताया था कि मैंने खुद ने भी किया और यहाँ पर देखिए 7% से जंप IRFC के अंदर में आपको देखने को मिला। NBCC के अंदर में भी जंप आपको 7% देखने को मिला। MMTC के अंदर में भी आपको जंप देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पर पेटीएम भी जो है ऊपर आ गया और पेटीएम का न्यू टारगेट जो मैंने आपको बताया था 1300 के ऊपर में है, तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। उसके अलावा सुजलॉन के अंदर में काफी लोग जो हैं वो परेशान है, क्योंकि सुजलॉन में लगा था लोअर सर्किट लगने के बाद में सर्किट खुला एंड देन अगेन लोअर पर ही वो चल रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसके अंदर में क्या करना चाहिए, तो भैया आपको 25 रुपए पर आपको इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 25 रुपए रखो और आप इसको इजीली होल्ड करके चलो। 25 से नीचे गिरता तो आप बेच दो। 5% ब्याज पर 3 लाख का लोन और 8% की सब्सिडी मोदी सरकार की इस स्कीम पर अब RBI ने दिया तोहफा। 2 साल से विस्तार का निर्णय करने की योजना ये बन रही थी और यहाँ पर शशिकांता दास जो कि गवर्नर है, आपको ध्यान है, भारतीय रिजर्व बैंक के, उन्होंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत शामिल करने और योजना को 2 साल का विस्तार देने का निर्णय किया गया है, जिसके अंदर में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो आपको इजीली चीजें और अच्छे से मिलने को मिल सकती है। अब देखिए अडानी के अंदर में क्या अच्छी खबर आई है कि उनको 3.5 बिलियन का जो लोन था उसको मूव कर दिया गया। उसके लिए उनको क्या मिला, NOD मिला। ठीक है, NOD यहाँ पर मिल चुका है बैंकों से, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2-4 दिन पहले ही वॉल चंद्र सागर इंडस्ट्रीज के बारे में, और इसके अंदर में अगेन 5% का अपर सर्किट और 131 पर अब जो है इसके शेयर पहुंच गए, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है। उसके अंदर में कौन है, बिग प्लेयर ने पैसा लगाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन कंपनी के बारे में। अडानी नहीं, 14 कंपनियों का पैसा है, इजराइल से कनेक्शन है, संभल कर लगाएं पैसा। अब कौन कौन सी इजरायली कनेक्शन है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखिए अडानी पोर्ट्स का जो है
वो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब इस शेयर की लिस्ट जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ा सा और जो कनेक्शन वाली कंपनियां हैं मैं उनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जो है वो एटलीस्ट अगर वहां पर कुछ हो भी रहा है तो उसका उससे आपके, देखिए इंडियन शेयर मार्केट में कोई फर्क नहीं है लेकिन पर्टिकुलर शेयर पे फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो वहां पर और कुछ हो जाता है या और कोई रॉकेट वगैरह या और कुछ चीजें, मतलब या कुछ भी हालत बिगड़ जाता है, तो केवल वही शेयर जो है गिरेंगे। तो सबसे पहले आप बात करें सन फार्मा, 2% गिरा है। इसराइल की कंपनी टोरो फार्मा ने सन फार्मा में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी हुई है। ठीक है, उसके अलावा तेल अभी बेस्ड टेवा फार्मा, चूंकि फार्मा सेक्टर की अगुआ कंपनी भारत में जेनरिक दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज भी है, ल्यूपिन भी है, इनके शेयरों पर असर देखने को मिला। तो फार्मा के सेक्टर के ये जो शेयर है इन पर असर देखने को मिला। उसके अलावा एमडीसी, टाइटन और विप्रो जैसी कंपनियां भी जो हैं वहां पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर टैक्स से अगर आप देखें तो टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जो है इसके अंदर में शामिल है। एसबीआई, लार्सन टुब्रो भी इसराइल की उपस्थिति में यहाँ पर अभी बनी हुई है। तो इनके अंदर में जो है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, लेकिन बाजार पूरी तरह से उबर चुका है, तो आपको इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आईटी स्टॉक ही आपको जो है ऊपर लेकर जाएंगे इस बार। हालांकि सबसे बड़ा जो डर है वो है कॉरिडोर को जो है प्रभावित किया गया है, जो इसमें इरकॉन, जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल और आईआरएफसी जैसे रेलवे के शेयरों में लगभग 5 से 6% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन सब के सब वापस ऊपर आ गए क्योंकि उन्होंने लगभग, जैसा मैंने बताया कि गाजा पर जो है कब्जा कर लिया, तो ऑलमोस्ट जो है युद्ध खत्म करने की ऊपर में बातचीत चल रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको छोटी सी न्यूज का दे देता हूँ, ये 300 पर मंथ वाला ग्रुप है, यहीं से आपको न्यूज मिलती है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में न्यूज आई है, कंपनी एंड पटेल इंजीनियरिंग जॉइंट वेंचर सिक्योर 36.37 बिलियन रुपीस कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली बिल्डकॉन के अंदर में 3.97 बिलियन रुपीस का वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन उदयपुर में। और भागरिया इंडस्ट्रीज में कंपनी ने 1.4004 रुपीज सोलर का ईपीसी प्रोजेक्ट इन बहरीन में किया है। और अक्ष ऑप्टी फाइबर ने जो है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में जो है 194.6 मिलियन रुपीस का जो है ऑर्डर हासिल किया है। ऐसी और भी न्यूज़ें हैं शेयर्स के बारे में, जो शेयर्स आपको पता चल जाएगा कि इन शेयरों के अंदर में आगे आने वाले टाइम में बढ़त आ सकती है, क्वार्टर जो है उनका अच्छा हो सकता है क्योंकि उनको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है। तो ये 300 वाले ग्रुप के अंदर में, जिसके अंदर में आपको सब कुछ मिल जाता है, स्टॉक ऑप्शन भी मिल जाता है कि स्टॉक स्प्लिट कब हो रहा है, बोनस कब हो रहा है, डिविडेंड कब आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या कह रही है, इनसाइडर न्यूज़ क्या कह रही है। आप देखिए इनसाइडर न्यूज़ की तरफ में जाएंगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा इनसाइडर न्यूज़ के अंदर में सुबह सुबह के अंदर में जो ये न्यूज़ थी, ये रहा। प्री मार्केट के अंदर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 140.18 बीएससी ब्लॉक ट्रेड हुआ था, लगभग 15 करोड़ 53 लाख इस तरीके से। तो आपको न्यूज़ में आती है 1.5 करोड़ की जो है वहां पर जो है डीलिंग हुई है। ठीक है, तो ये आपको डीलिंग कितने पे हुई है, 90.24 रुपए के ऊपर में। तो ये आपको न्यूज़ मिल जाती है इस तरीके की इनसाइडर भी। लेकिन उसके अलावा काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में। तो देखिए मैंने कहा था कि बेसिकली ये बेस बनेंगे और बिगेस्ट सपोर्ट के बाद में मैंने एक कॉल दी 43,900 की, और मैंने कहा 330 के बाद में इसको बाय करना है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग एरिया चला था, मैंने कहा था कि 19,640 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ में जाएगा और ज्यादातर जो बायर ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पी की कॉल थी जो कि थोड़ा सा ऊपर गई थी, पहला टारगेट अचीव भी किया था, लेकिन इससे को मैंने 10 पॉइंट पर लॉस में निकाल दिया। तो उसके अलावा अगर आप देखें आगे की तरफ में तो 19,600 की भी कॉल दी थी, हालांकि ये फिन निफ्टी था, लेकिन ये फिन निफ्टी मैं लिख नहीं पाया था। तो यहाँ पर जो टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए थे, हालांकि ये जो कॉल है वो लगभग 300 प्लस चली गई थी यहाँ से 110 से। तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैंने 19,600 की कॉल को भी अगर देखा तो ये कॉल भी जो है ऊपर की तरफ में ही गई थी। उसके अलावा जो सुबह वाली कॉल थी 43,900 की, जिसको मैंने कहा था कि सी को फोकस करना, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वॉच लिस्ट में सी वाला वॉच लिस्ट में रखना और उसका लेवल भी देखते रहना, वो कभी भी भाग सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी जब भागा तो सारे टारगेट अचीव कर गया, सब कुछ अचीव करेगा। उसके बाद में 19,600 सी की कॉल भी जो है चल गई थी। और इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट में पैसा आपने कमाया, करीब करीब 10,000 रुपए ईजिली आपने कमाया। और जो लोग ज्यादा लॉट से काम कर रहे थे उन्होंने 20,000 रुपए आज के दिन में कमाए हैं केवल उस ग्रुप को ही अगर आपको लेना तो 1,000 रुपीज। अगर आपको इंट्राडे करना होता है तो इंट्राडे के देखिए दो स्टॉक आए, पहला जो कि नहीं चलता तो दूसरा स्टॉक मैंने इंस्टेंटली दे दिया था जो कि था पूर्वा जो है जिसने सारे के सारे टारगेट अचीव कर दिए थे। आप देख सकते हैं ब्लास्ट हुआ, सारे टारगेट अचीव कर दिए। उसके अलावा बॉश ने भी जहां पर जो है हाई बना दिया था, 19,500 तक ऊपर चला गया था, 2 लॉट में आपने पैसा कमाया। और देखिए यहाँ पर पूर्वा के अंदर में ये जो स्क्रीनशॉट है किसी का है तो मैंने वो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है जिसके अंदर में फ्यूचर भी आ जाते हैं, स्टॉक ऑप्शन भी आते हैं, आज मैंने नहीं दिया स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर चल रहा है ऑलरेडी और अपोलो टायर का फ्यूचर चल रहा है, तो वो 2 कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। और स्टॉक ऑप्शन में जो है
हमारा नवीन फ्लोरिन का जो है वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, तो ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपको ये केवल ये ग्रुप चाहिए तो 1000 रुपीज़ पर मंथ, स्टॉक वाला चाहिए तो 300 रुपये पर मंथ, और अगर आपको सारे चाहिए तो 2000 रुपीज़ पर मंथ में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।